हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। और प्राचीन इतिहास को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राचीन इतिहास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि विषय सूची, और इस विषय सूची के अंतर्गत जो है जितने भी चैप्टर आते हैं वो सभी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत उनको हम पढ़ते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले यदि बात करें तो जो इतिहास होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो हमारे भारत का इतिहास है उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला, जिसे प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है। और दूसरा हो जाता है मिडवल इंडियन हिस्ट्री, अर्थात मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और तीसरा हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, अर्थात जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है जो हमारे भारत का इतिहास है उसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला प्राचीन इतिहास, और उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, अर्थात जिसे हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। तो आज हम जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि विषय सूची के अंतर्गत जो भी प्राचीन इतिहास के चैप्टर आते हैं उनको हम जो है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास अर्थात जो पाषाण काल है इसके बारे में सबसे पहला चैप्टर यही होता है कि क्योंकि जब हम किसी चैप्टर को किसी विषय को पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किन किन चैप्टरों को पढ़ना मतलब पढ़ेंगे, तो इसके माध्यम से ही हम सही से सटीक तैयारी कर पाते हैं। तो सबसे पहले है प्राचीन भारत का इतिहास, और इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। दूसरा चैप्टर हमारा हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हो जाता है वैदिक सभ्यता, और उसी प्रकार से चौथा हो जाता है महाजनपद। इसके बाद जो है गौतम बुद्ध जो थे जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था, तो उनके बारे में, और इसके बाद महावीर स्वामी, जैन धर्म, इसके बारे में जो इनकी बात करें तो ये सभी एक एक चैप्टर हैं, ठीक है। तो इनके अंतर्गत जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद है मगध का उत्कर्ष, जिसके अंतर्गत हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश भी आता है। तो मगध के उत्कर्ष के चैप्टर यहाँ पर पढ़ते हैं। और उसके बाद ईरानी एवं यूनानी आक्रमण, जैसे यूनानी आक्रमण की बात करें तो जो सिकंदर आया था हमारे भारत में आक्रमण करने, तो उसकी बात हो रही है। और इसके बाद मौर्य वंश, फिर मौर्योत्तर वंश, इसके बाद गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। इसके बाद हो जाता है दक्षिण भारत का इतिहास, जैसे कि संगम वंश। और उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास के अंतर्गत जो है इस चैप्टर आते हैं, जैसे कि पल्लव वंश, चालुक्य वंश, वातापी चालुक्य। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वातापी चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, इस प्रकार से जो है चैप्टरों का वर्णन किया गया है दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत। और मैं आपको दिखा देता हूँ। और लास्ट वाले जो चैप्टर हैं दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रकूट जो थे, कल्याणी के चालुक्य और चोल वंश, इनके बारे में भी जो है पढ़ा जाता है। और सबसे लास्ट जो चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास का बंगाल एवं कश्मीर का इतिहास, बंगाल एवं कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है पढ़ा जाता है। और ये प्राचीन भारत का जो सबसे अंतिम चैप्टर हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये हमारी विषय सूची थी, और इसी के माध्यम से जो है क्रम से चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो आशा करता हूँ कि ये जो विषय सूची है ये आपको पसंद आएगी, और इसी के माध्यम से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक मतलब सीरियल से ये सभी चैप्टर लगे हुए हैं प्राचीन इतिहास में। तो सबसे पहले है प्राचीन भारत का इतिहास के अंदर पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मगध का उत्कर्ष, इस प्रकार से जो है सभी चैप्टर लगे हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो छोटी सी विषय सूची की वीडियो थी आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।